हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है, जिसके अंदर आज हम नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था, बस ये एक पार्ट उसका बचा हुआ था जो कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का लेक्चर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात बोली थी कि हमें इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के अंदर मेनली 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का इक्विलिब्रियम पूछा जाता है। और क्वेश्चन किस टाइप का बनता है कि हम दोनों चार्जेस के बीच में, पहले हमें दो चार्ज दे रखे होते हैं जैसे कूलम फोर्स के अंदर होता है, उन दोनों चार्जेस के बीच में या फिर उनके आसपास हम तीसरे चार्ज को कहां पर रखें सच दैट पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। यानी पूरे सिस्टम के हर एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो। हर एक इंडिविजुअल चार्ज किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इसी टाइप का केस पूछा जाता है। हाँ सर, इसी टाइप का केस पूछा जाता है। अब हम यहां से पता तो कर लेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में, या फिर इसका हर एक चार्ज किस में, इक्विलिब्रियम में। अब इसका ये जो चार्ज है जिसको हमने रखा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस टाइप की इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है, ये चीज हम आज फाइंड आउट करेंगे। ये चीज आज हमें निकालनी है। स्टार्ट करेंगे लेक्चर। इसके अंदर हमारे पास दो केस आएंगे। केस नंबर 1, व्हेन वी प्लेस द थर्ड चार्ज अलोंग एक्सिस। यानी अगर हम एक्सिस के अलोंग थर्ड चार्ज को रख दें, या फिर इसी चीज को एक और लिख सकते हैं, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। यानी दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो हमारे पास लाइन है उसके अलोंग अगर हम तीसरे चार्ज को रखते हैं, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 हो जाएगा। केस नंबर 1 हो जाएगा। अब केस नंबर 1 के अंदर भी दो पॉइंट होंगे। पॉइंट नंबर ए, जब हम लाइक चार्जेस के साथ में लाइक चार्ज को ही रख दें, लाइक के साथ में लाइक चार्ज ही हम रख दें। अब सर लाइक के साथ लाइक चार्ज क्या है, समझेंगे एक बार ये चीज। देखो जो मैं लिख रहा हूं, दूसरा केस हो सकता है अगर हम लाइक चार्जेस के साथ में या फिर उनके बीच में अनलाइक चार्ज रख दें, लाइक चार्जेस के बीच में अनलाइक चार्ज रख दें। अलोंग द एक्सिस वाले केस है दोनों ही। अलोंग द एक्सिस वाला हमारे पास केस नंबर 1 है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर। और इस केस 1 के अंदर भी हमारे पास दो और केस हो गए, केस ए और केस बी। अब ये वाला केस हम सबसे पहले समझते हैं। जैसे एक चार्ज हमारे पास है, यहां पर नहीं, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। जैसे एक चार्ज मेरे पास है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज भी है प्लस क्यू। ये वाला चार्ज भी प्लस, ये वाला चार्ज भी प्लस। क्या दोनों के दोनों चार्जेस एक जैसे हैं? हाँ सर, एक जैसे। और एक जैसे चार्ज को हम क्या बोलते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था सर, लाइक चार्ज बोलते हैं। तो ये हो गया पहला लाइक चार्ज। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, लाइक चार्जेस हो गए। इनके बीच में ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन आर है। इनके बीच में क्या है, ये सेपरेशन आर। अब इनके बीच में हम तीसरे चार्ज को कहां पर रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। या तो हम इस तरफ रखें, या तो इस तरफ रखें, या फिर इन दोनों के एकदम बीच में कहीं पर रखते हैं। ये तीन काम कर सकते हैं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर रूल बताया था लाइक चार्जेस का, कि अगर लाइक चार्जेस का केस होगा तो जो तीसरा चार्ज है वो साइड में कहीं पर ना होकर इन दोनों के बीच में कहीं पर हमको मिलेगा, बीच में कहीं पर हमको मिलेगा। और बीच में कहां पर मिलेगा, इसके लिए मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी। ये हमने मान लिया, ये क्यू नोट चार्ज हमने तीसरा ले रखा है, हमने बीच में कहीं पर रख दिया। हमको नहीं पता ये कितने डिस्टेंस पर है, मैंने इस डिस्टेंस को x अज्यूम कर लिया, इसको मैंने r माइनस एक्स अज्यूम कर लिया। बिकॉज पूरा अगर r है, इसमें से x इतना हो गया, तो ये कितना है, r माइनस एक्स। यही काम है। हाँ सर, ये x डिस्टेंस अगर हमको निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू R। Q1 चार्ज क्या है, Q है। Q2 चार्ज कितना है, Q ही है सर, इंटू R। ये अंडर रूट Q, इसको मैंने ऐसा का ऐसा पढ़ा रहने दिया। ये अंडर रूट Q प्लस अंडर रूट Q कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट Q हो जाएगा, इंटू R तो है। अंडर रूट Q से अंडर रूट Q कट जाएगा, और ये हमारे पास जो x के डिस्टेंस है ये कितनी है, r/2। यानी यहां से r/2, ये वाले चार्ज की डिस्टेंस r/2, और ये वाले चार्ज की भी डिस्टेंस कितनी है, r/2। यानी ये जो Q नोट चार्ज है, इसको अगर हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, इसको हमें रखना है इन दोनों के बीच में सच दैट पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इसके लिए हमें इस Q नोट चार्ज को कहां पर रखना पड़ेगा, एकदम सेंटर में रखना पड़ेगा, एकदम सेंटर में रखना पड़ेगा। ठीक है सर, हमने इसको सेंटर में रख दिया। अब सेंटर में रखने से क्या होगा, सेंटर में रखा और हमें पता नहीं कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो हमने क्या किया सर, हमने लाइक चार्जेस के बीच में लाइक चार्ज रखा है। हमने केस नंबर 1 क्या लिया कि हमने लाइक चार्जेस के बीच में लाइक चार्ज रखा। तो ये जो तीसरा चार्ज है Q नोट, इसको भी हमने प्लस लिया। इसको हमने क्या किया, प्लस लिया, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है।
ये हो गया पहला लाइक चार्ज और दूसरा लाइक चार्ज यानी इनके सिमिलर, तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये भी कैसा चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव है, इस पर ये पॉजिटिव क्या करेगा दूर रिपल्शन की फोर्स इस तरह से लगा देगा, दूर रिपल्शन की फोर्स इस तरह से लगा देगा और ये भी तो रिपल्शन की फोर्स इस तरह से लगाएगा इस पर। ये वाला पॉजिटिव भी तो इसको इधर दूर रिपेल करेगा। यहां पर ये फोर्स एफ लगेगी, इसका फॉर्मूला बताओ तो। के पहला चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू नॉट, देख लो ना दूसरा चार्ज क्यू नॉट जिस पर फोर्स लग रही है, बाई दोनों के बीच का सेपरेशन r/2 का स्क्वायर। अच्छा ये वाला फोर्स लगाओ तो, ये वाला फोर्स बताओ तो जो इस चार्ज की वजह से लग रहा है। ये वाला फोर्स सर ये हो जाएगा एफ के, पहला चार्ज है क्यू दूसरा है क्यू नॉट, दोनों के बीच का सेपरेशन r/2 का स्क्वायर है सर। अरे सर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो सिमिलर हो गए, और क्या दोनों के दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है? हाँ सर। तो क्या दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? हाँ जी सर जी, दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इस चार्ज पर लगने वाला एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो। एफ नेट जीरो है तो इसका मतलब ये चार्ज किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। चार्ज किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। चार्ज किसमें? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये हमें आज फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम तक का केस तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ही बता दिया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम में या फिर अनस्टेबल में, ये हमें आज फाइंड आउट करना है। करें फाइंड आउट, ठीक है। एक काम करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, हम थोड़ा ऊपर बना देंगे। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया दूसरा प्लस क्यू, दोनों के बीच में ये कहीं पर क्या है? क्यू नोट चार्ज है, प्लस क्यू नोट चार्ज है। यहां पर क्या है? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, इसको मैंने रेफरेंस पोजीशन ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये डायग्राम है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं कुछ मॉडिफिकेशन करने वाला हूं। ये पहला प्लस क्यू, ये दूसरा प्लस क्यू। अगर मैं इस क्यू नोट चार्ज को थोड़ा सा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा दूं, थोड़ा सा मैं इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दूं, थोड़ा सा मैं इसको छेड़ दूं यहां से, तो क्या होगा? ये क्यू नोट मान लो यहाँ पर आ जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा और अच्छे से यही चीज दिखाता हूँ। इसको मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया, ये क्यू नोट यहाँ पर आ गया। इनिशियली जब इक्विलिब्रियम पोजीशन थी तो कहाँ पर था? जब इक्विलिब्रियम पोजीशन थी तब तो सर ये एकदम यहाँ पर था। अब देखो इतना सा डिस्प्लेस हो गया, तो क्या मैं इस डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस को x बोल दूं? इसको क्या मैं x बोल दूं? हाँ सर मैं इसको x बोल दूंगा। इसको मैंने x बोला तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? क्यू नॉट और इस क्यू के बीच में, ये x से थोड़ा सा, ये हमारे पास r/2 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, बिकॉज जब इक्विलिब्रियम थी एकदम मिड पॉइंट पे था तो ये डिस्टेंस कितनी? r/2, और ये वाले डिस्टेंस भी r/2, ये वाले डिस्टेंस भी r/2 और ये भी r/2। ये जो पॉइंट है यहाँ तक की डिस्टेंस इस प्लस क्यू से कितनी है? r/2, और ये कितनी है? x। तो x प्लस r/2 इस क्यू नॉट से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r/2 प्लस x। देख लो ना, r/2 प्लस x, ये इतनी डिस्टेंस इस क्यू नोट चार्ज से इस प्लस क्यू की हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? r/2 माइनस एक्स हो जाएगी। ये r/2 माइनस एक्स हुई है और ये r/2 प्लस एक्स हुई है, यानी ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी डिस्टेंस इस क्यू नोट से कम हुई है। डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स देखो बढ़ता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर होता है। F का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। तो क्या ये सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? हाँ सर होता है। तो अगर सेपरेशन कम होगा तो फोर्स क्या बढ़ेगा? हाँ सर फोर्स बढ़ेगा। यानी यहाँ का सेपरेशन कम हुआ है तो इस चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो थोड़ा बढ़ेगा। ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अपने से दूर इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये रिपल्शन की फोर्स लगाएगा। इसको मैंने बोल दिया F1, इसको मैंने क्या बोल दिया? F1 बोल दिया। अब ये वाला जो सेपरेशन है ये क्या बढ़ा है? हाँ सर ये वाला सेपरेशन इंक्रीज हुआ है। जो सेपरेशन इंक्रीज होगा, सेपरेशन इंक्रीज होने पर क्या होता है? फोर्स डिक्रीज करता है, बिकॉज सेपरेशन के फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज। यहाँ पर सेपरेशन बढ़ा है इस चार्ज वाले पास, इस चार्ज के पास में, तो इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा सर? थोड़ा कम होगा। ये चार्ज इसको क्या करेगा? अपने से दूर इधर रिपेल करेगा, अपने से दूर इधर रिपेल करेगा। इसने क्या लगाया? फोर्स F2 लगाया। इसने क्या किया? फोर्स F2 लगाया। ये F2 फोर्स थोड़ा कम है और F1 फोर्स थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि F1 फोर्स जिस चार्ज की वजह से लगा उसका सेपरेशन कम है तो फोर्स क्या हो गया? ज्यादा है। तो ये F1 फोर्स क्या है? ज्यादा है। F1 फोर्स जो कि इस तरफ लग रहा है F1, ये थोड़ा ज्यादा है, और इस तरफ लगने वाला ये जो फोर्स है F2 ये कम है। तो अगर F1 फोर्स ज्यादा है, F1 फोर्स ज्यादा है, तो ये जो क्यू नोट चार्ज है ये थोड़ा इस तरफ हो सकता है, क्योंकि ये जो चार्ज है इसके द्वारा ये जो फोर्स ज्यादा लगाया गया है, ये फोर्स तो इस चार्ज को इधर धकेलने की कोशिश करेगा। हाँ सर इधर धकेलने की कोशिश करेगा, यानी वापस इसी लाइन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। हाँ सर इस इक्विलिब्रियम वाले लाइन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो हमारे पास फोर्स लगा है, नेट फोर्स इन दोनों की वजह से है, ये फोर्स क्या इस क्यू नोट चार्ज को वापस इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही धकेलने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की ही तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब अगर हम किसी
चार्ज की, अगर हम थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, अगर हम थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, उसको हम थोड़ा सा इधर उधर लगा देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हम इसको साइड में रख देते हैं, थोड़ी सी हमने क्या किया, इतना सा ये x डिस्टेंस है इसको हमने थोड़ा दूर कर दिया, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है ये वापस इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा, वापस इसको ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेकर आएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आपको एक इक्विलिब्रियम का नेचर स्टेबल इक्विलिब्रियम पता चल गया होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब अगर हम लाइक चार्जेस के बीच में लाइक ना लेकर अनलाइक चार्ज ले, तो जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच में मैंने तीसरा चार्ज माइनस क्यू ले लिया, तो देखो सेपरेशन तो यही रहेगा, बिकॉज दोनों के दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है, तो सेपरेशन तो r/2 ही होगा। जहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगी, जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, ये सेपरेशन तो r/2 ही रहेगा। आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, आपको ये चार्ज और ये चार्ज के बीच का सेपरेशन r/2 मिलेगा। और फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट q1 बाई √q1 प्लस √q2 इंटू r कर दो, आपको मिल जाएगा ये सेपरेशन। r/2 ही आना है, बिकॉज ये देखो ना, ये वाले भी चार्जेस कैसे हैं, लाइक है, ये वाले भी चार्जेस कैसे हैं, लाइक, तो तीसरे चार्ज से जो सेपरेशन है वो कैसा आएगा, सेम ही आएगा। बस हमने बीच में क्या रख रखा है, अनलाइक चार्ज रख रखा है। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों लाइक चार्ज है, हाँ सर दोनों लाइक चार्ज है, तो मैंने एक बार क्या कर दिया, लाइक लिख दिया। बीच में मैंने क्या किया, अनलाइक चार्ज किया। क्यों? क्योंकि मैंने लाइक चार्जेस के साथ में अनलाइक चार्ज को रखा है, लाइक चार्जेस के साथ में मैंने अनलाइक चार्ज को रखा है, लाइक चार्जेस के साथ में मैंने अनलाइक चार्ज को रखा है। अब क्या होगा, यहां पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, यहां पर नेट फोर्स क्या है, 0। अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, तो ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर मैं इस माइनस क्यू नोट को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं, जैसे मैंने इसको यहां पर कर दिया, माइनस क्यू नोट चार्ज को मैंने थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ये एकदम इक्विलिब्रियम वाली लाइन है, ठीक है। यहां से ये देखो x डिस्टेंस मैंने इस तरफ इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये r/2 पहले थी, x तो इतनी यहां पर ये आ चुका है, तो ये जो चार्ज है इससे डिस्टेंस की कितनी बची, r/2 माइनस x। इतनी डिस्टेंस कितनी बची, r/2 माइनस x, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली लाइन से ये जो चार्ज है प्लस q, इसकी कितनी डिस्टेंस थी, r/2 थी सर। r/2 में से x को तो हमने इस माइनस क्यू नोट को इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो इस माइनस क्यू नोट से अब इस प्लस q की कितनी डिस्टेंस बची, r/2 माइनस x बची सर, r/2 माइनस x बची है। और ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली लाइन है, इससे प्लस q की कितनी डिस्टेंस है, r/2 है, r/2 इतना प्लस में x इतना, तो r/2 प्लस x डिस्टेंस है, r/2 प्लस x डिस्टेंस है इस प्लस q चार्ज की माइनस q नोट चार्ज से, r/2 प्लस x डिस्टेंस है इस प्लस q चार्ज की माइनस q नोट चार्ज से। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो यहां वाला सेपरेशन क्या कम हुआ, यहां वाला सेपरेशन कम हुआ। अगर सेपरेशन कम हुआ तो फोर्स क्या करेगा सर, इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें क्या बोलता है, अगर सेपरेशन कम हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होकर ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर सेपरेशन यहां पर कम हुआ है तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू नोट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को मान लो मैंने F1 बोल दिया, जो कि क्या है, ज्यादा फोर्स है। ये फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज मोर। और ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस माइनस क्यू को अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को मान लो मैंने क्या बोला, F2। यहां का क्योंकि सेपरेशन क्या हो चुका है, ज्यादा, r/2 प्लस x, r/2 प्लस x, यानी यहाँ का सेपरेशन क्या हो चुका है, ज्यादा। जहां का सेपरेशन ज्यादा होगा वहां का फोर्स क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r के स्क्वायर के। तो अगर ये जो सेपरेशन है ये ज्यादा हो चुका है, पहले r/2 था, साथ में x और ऐड हो गया, तो सेपरेशन का इंक्रीज हुआ, हाँ सर सेपरेशन इंक्रीज हुआ। अगर सेपरेशन ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो ये F2 फोर्स क्या है सर, कम। F2 फोर्स क्या है सर, कम। नेट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, ठीक है। F1 माइनस F2, तो नेट फोर्स कुल मिलाकर इसी तरफ आएगी, F1 की तरफ। ये F2 है, ये तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये जो F2 है ये तो कम है, ये इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये F1 ज्यादा है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, इस माइनस क्यू नोट चार्ज को इधर की तरफ भेज देगा, इस माइनस क्यू नोट चार्ज को इधर की तरफ भेज देगा, यानी इस तरफ भेज देगा। लेकिन इक्विलिब्रियम तो देखो इस तरफ है, इक्विलिब्रियम वाली लाइन तो इस तरफ है, यानी इक्विलिब्रियम वाली लाइन से इस माइनस क्यू नोट को ये फोर्स दूर भेज रहा है, इक्विलिब्रियम वाली लाइन की तरफ नहीं लेकर आ रहा है, इक्विलिब्रियम वाली लाइन से दूर भेज रहा है। ये जो लाइक चार्जेस के बीच हमने लाइक रखा था, तब क्या हुआ था, तब ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन की तरफ भेज रहा था, ये फोर्स भेज रहा था, हाँ सर। जो चार्ज था उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाह रहा था, तब हमने क्या बोला, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब लाइक चार्जेस के बीच में मैंने अनलाइक रखा और फिर मैंने उसको उसकी इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, तो क्या वो अपने इक्विलिब्रियम से दूर ही जाता जा रहा है, इक्विलिब्रियम से दूर ही जाता जा रहा है, इक्विलिब्रियम की तरफ वापस नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम इसको बोल देंगे। क्या आपको इतना पूरा टॉपिक समझ में आया? हाँ सर, अब इतना पूरा टॉपिक मेरे को समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। इसको आप नोट करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
क्या सब कुछ समझ में आ गया? हाँ जी सर, सब कुछ समझ में आ गया। बढ़े आगे, बढ़े आगे, मिटा देते हैं। अब अगर मैं दो और केसेस हमारे पास बनेंगे। ये तो हमने केस नंबर 1 किसके अंदर लिया? केस नंबर 1 हमने ये लिया कि अगर मैं दो चार्जेस के बीच में तीसरे चार्ज को अलोंग द एक्सिस रख दूं, यानी जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस वाली जो एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोल देंगे। इस एक्सिस के अलोंग ही रख दें, इसी एक्सिस पर रख दें, तो क्या होगा? ये केस नंबर 1 था। अगर मैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस रख दूं, परपेंडिकुलर टू एक्सिस रख दूं, परपेंडिकुलर टू एक्सिस रख दूं, यानी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस रख दूं, तो जैसे इसके अंदर केस 1 मेरे पास हो जाएगा, केस ए, लाइक चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में अगर मैं लाइक चार्ज ही रख दूं, लाइक चार्ज ही रख दूं, तो क्या होगा? और अगर मैं लाइक चार्जेस के बीच में अनलाइक चार्ज रख दूं, अनलाइक चार्ज रख दूं, तो क्या होगा? या तो लाइक के बीच में लाइक ही, या फिर लाइक के बीच में अनलाइक चार्ज रखें, तो क्या होगा? अब यहां से एक मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, दूसरा चार्ज मेरे पास है, ये क्या है? लाइक चार्ज है, लाइक के, अच्छा लाइक के इसके अंदर परपेंडिकुलर वाला कैसा? लाइक के बीच में सबसे पहले हमें लाइक रखना, ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये क्या? लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है। हाँ सर, ये क्या है? लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज है। इस चार्ज के अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन पर तीसरा चार्ज कहीं पर रख दूं, यहां पर कहीं पर, और चार्ज हमें रखना कैसा है? लाइक ही रखना है, तो इसको मैंने प्लस क्यू नोट बोल दिया। ये क्या हो गया? ये चार्ज प्लस क्यू नोट चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू नोट चार्ज हो गया। अब ये जो प्लस क्यू नोट है, इसकी ये चार्ज से जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या ये वाले डिस्टेंस बोलेंगे? हाँ सर। और ये वाले चार्ज से क्या डिस्टेंस हो जाएगी? ये वाले डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाले डिस्टेंस, ठीक। ये चार्ज की मैं, ये जो मिड पॉइंट है, एकदम मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से क्या डिस्टेंस बोलूंगा? इसको मैंने मान लिया ये क्या है? y है, या फिर इसको मैंने x बोल दिया, x बोल दिया। और ये वाले जो डिस्टेंस है, इसको मैंने क्या बोला? पूरे सेपरेशन को हम क्या बोल देंगे? r बोल देंगे। तो इतना सेपरेशन मिड पॉइंट से क्या हो गया? r/2, और ये वाला सेपरेशन भी कितना हो गया? r/2। ये वाला सेपरेशन भी r/2 और ये वाला सेपरेशन भी कितना है? r/2। अब सर हमने मिड पॉइंट ही क्यों लिया? मिड पॉइंट हमने इसलिए लिया कि ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज, ये भी क्या है? प्लस क्यू चार्ज। दोनों की वजह से आप देख लो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कहां पर आएगा? इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट यहीं पर कहीं पर आएगा, प्लस क्यू नॉट, यहीं पर कहीं पर आएगा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, इक्विलिब्रियम वाला चार्ज यहीं पर कहीं पर आएगा, सच दैट हर एक पूरा जो सिस्टम है उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0। यहीं पर कहीं पर आएगा ये तीसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट। और मैंने क्या बोला? यहाँ पर हमें अलोंग लाइन ना रखकर इसको क्या रखना है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस रखना है, परपेंडिकुलर टू लाइन। तो इसको मैंने यहां से हटाकर क्या किया? इस परपेंडिकुलर लाइन पर रख दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्स के बारे में आप बताओ। इसके ऊपर ये चार्ज लगेगा अपने से दूर फोर्स इस तरफ। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये है। इस लाइन के अलोंग ही देखो फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये इसको रिपेल करेगा। इस फोर्स को मैंने क्या बोला? फोर्स ये मान लो है हमारे पास F इक्वल टू के क्यू नॉट बाय, अच्छा आप बताओ सेपरेशन क्या हो? ये r/2 है, ये r/2 है, ये r/2 और ये कितना है? x है। आपको पता होगा किस तरह से निकाला जाता है ये सेपरेशन? r²/4 हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा। आपने पाइथागोरस थ्योरम से देखा होगा कि जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर क्या आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट कर दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर, बेस क्या है? r/2, तो r/2 का स्क्वायर यानी कि r²/4 हो गया, x² प्लस r²/4 का अंडर रूट। ये हमारे पास इस हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है, r²/4 प्लस में x², ठीक। यानी यहां से भी सेपरेशन कितना हो गया? r²/4 प्लस में x का स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, मेरे को इतनी बात समझ में आ गई। फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ये वाला चार्ज भी तो इसको लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पर इस तरह से रिपेल करेगा, इस तरह से रिपेल करेगा। हाँ सर, रिपेल करेगा। अब एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, हम दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे। वो रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। रिजल्टेंट किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा। अब मैं एक काम करूं, अगर ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस करूं, अगर इस क्यू नॉट चार्ज को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो क्या होगा? तो इस क्यू नॉट चार्ज को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस अगर हम करेंगे तो यहां से दूर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? दूर चला जाएगा, क्योंकि ये जो क्यू नॉट चार्ज है
ये जो प्लस क्यू, ये भी इस पर दूर वाला फोर्स लगा रहे हैं, ये भी इस पर दूर वाला फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, यहां पर मैं इसको यहां पर बांधे ना रखकर अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो ये क्या नीचे की तरफ आएगा या फिर ऊपर की तरफ? सर दोनों चार्ज रिपेल कर रहे हैं, ये इनके पास में क्यों आएगा? ये लड़ाई क्यों मोल लेगा? ये तो इससे दूर ही जाएगा, तो ये किधर चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर ये नीचे आता तो ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की तरफ आता। हाँ सर, तो हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है। लेकिन ये दूर जा रहा है तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ये वाला चार्ज। क्या आपको इतनी बात समझ में? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, हम लाइक के साथ में अनलाइक चार्ज लेकर देख लेते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, ये लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज है, ये लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज है। यहाँ पे एकदम मिड पॉइंट में, यहाँ से r/2 पर, यहाँ से r/2 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हमने क्या रखा है? एक अनलाइक चार्ज रखा है। तो इसको मैंने सबसे पहले माइनस लगाया और क्यू नॉट लिख दिया। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज ये दोनों लाइक चार्ज है, साथ में हमें क्या रखना था? अनलाइक रखना था, तो इसको मैंने नेगेटिव ले लिया। इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी? ये हो जाएगी r²/4 √r² प्लस x का स्क्वायर। और ये चार्ज से कितनी डिस्टेंस? ये भी सेम होगी √r² प्लस x का स्क्वायर। बिकॉज ये डिस्टेंस कितनी x है और ये कितनी r/2 है। पूरा सेपरेशन मिलाकर कितना होता है? r होता है। इतनी बात क्या आपको पता है? हाँ सर। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये इस माइनस क्यू क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? हाँ सर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। इधर की तरफ क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। ये वाला प्लस क्यू भी इस माइनस क्यू को क्या करेगा? अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। अब अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। दोनों का रिजल्टेंट, ये फोर्स को आप पीछे की तरफ लेकर दो, हाँ यहाँ पर लेकर, तो दोनों फोर्स क्या इस तरह से लग रहे हैं। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? सर रिजल्टेंट दोनों के बीच में कहीं इस तरफ आएगा, रिजल्टेंट बीच में इस तरफ आएगा, यानी ये जो नेट फोर्स इस पर लगेगा ये इसको नीचे की तरफ लाना चाहेगा। नेट फोर्स इसको नीचे की तरफ लाना चाहेगा। अब अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा भी डिस्प्लेस करना चाहूं तो देखो दोनों के दोनों चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आ जाएगा माइनस क्यू नॉट। इस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की तरफ आ जाएगा ये माइनस क्यू नॉट, मतलब ये किधर आ रहा है? अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है। जो इसकी इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट था, ये जो मिड पॉइंट, इसकी तरफ आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे इसको? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इनसे दोनों चार्जेस से दूर जा रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दूर जा रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर पास आ रहा है तो ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का पूरा काम फिनिश होता है। यही चीज हमें पढ़नी थी। अब मैं एक काम करूंगा, आपको एक टेबल बनवा दूंगा, और टेबल कुछ इस तरीके से रहने वाली है हमारी, कि एक काम करते हैं, टेबल को दूसरे मार्कर से लिखते हैं, टेबल को दूसरे मार्कर से लिखते हैं। टेबल कुछ इस तरह रहने वाली है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, टेबल कुछ इस तरीके से रहने वाली है, फॉर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं लाइक चार्जेस के साथ में लाइक चार्ज रखूं अलोंग एक्सिस, या फिर ऑन द एक्सिस, तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। अगर मैं लाइक चार्जेस के साथ में अनलाइक चार्ज रखूं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के परपेंडिकुलर रखूं, तो क्या होगा? अगर मैं परपेंडिकुलर, अच्छा लाइक के साथ में अनलाइक रखना है, इसको भी हम अलोंग द एक्सिस रखेंगे। अलोंग द एक्सिस वाला कैसे ही चल रहा है? अलोंग एक्सिस या फिर ऑन द एक्सिस, तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं लाइक चार्जेस के साथ में लाइक ही रखूं, ये केस नंबर 1 के दोनों पॉइंट हो गए। लाइक के साथ में लाइक ही रखूं बट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रखूं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं लाइक चार्जेस के साथ में अनलाइक चार्ज रखूं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब यहां से थ्योरी के कॉन्सेप्चुअल सवाल काफी सारे बनते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है पूरा का पूरा मेन सार, इसका पूरा सार कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसी होती है। लाइक के साथ में लाइक रखा, अलोंग द एक्सिस रखा तो स्टेबल है।
लाइक के साथ में अनलाइक रख दिया अलोंग द एक्सिस तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल। अगर लाइक के साथ में लाइक तो रखा है बट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रख दिया तो अनस्टेबल है, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस में लाइक के साथ हमने अनलाइक रखा तो वो क्या हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये 4 केसेस होते हैं। क्या आपको ये सारी बात समझ में आ गई? हाँ सर ये सारी बातें समझ में आ गई। तो यहां पर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का टॉपिक पूरा होता है, बट अब हमें एसएचएम ऑफ चार्ज का टॉपिक पढ़ना है। अब चार्ज एसएचएम 2 केसेस के अंदर करेगा, 2 केसेस के अंदर। अभी मैंने आपको 4 केस बताए ना, इनमें से 2 केस के अंदर चार्ज एसएचएम करेगा। अगर मैं 2 लाइक चार्जेस के बीच में लाइक रख दूं, एक तो क्या होगा एसएचएम ऑफ चार्ज का टॉपिक अभी हमें पढ़ना है। एसएचएम ऑफ चार्जेस का टॉपिक अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। एसएचएम ऑफ चार्जेस का टॉपिक हमें पढ़ना है। इसके अंदर ऑन द एक्सिस अगर आप लाइक चार्ज के साथ लाइक चार्ज रखते हो तो क्या होगा एसएचएम हो जाएगा। अगर आप लाइक चार्ज के साथ में अनलाइक चार्ज रखते हो तो दैट विल नॉट परफॉर्म एसएचएम। एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले केस की बात करें, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इस केस में क्या होगा, अगर हमने लाइक चार्ज के साथ में लाइक ही रखा है तो एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर लाइक चार्ज के साथ में परपेंडिकुलर टू द एक्सिस में अनलाइक चार्ज रखा है तो वो एसएचएम परफॉर्म कर देगा। ये 4 केसेस होते हैं। तो एसएचएम हमें कहां से मिलेगी, एक तो ये वाले केस में जब हम ऑन द एक्सिस लाइक चार्ज के साथ में लाइक रख रहे हैं तब, और अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रख रहे हैं तो हमें लाइक के साथ में अनलाइक रखना है, बिकॉज ये जो लाइक चार्जेस होंगे ये इस अनलाइक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे तो ये क्या करेंगे एसएचएम परफॉर्म कर देंगे। अगर ऑन द एक्सिस हमने लाइक के साथ में लाइक रख दिया ना तो जो लाइक चार्जेस उसको वो जो दोनों के दोनों लाइक चार्जेस है वो क्या कर देंगे रिपेल करके एकदम दूर भेज देंगे। एसएचएम का कोई केस बनेगा ही नहीं, तो यहां पर एसएचएम नहीं होगी, यहां पर नहीं होगी, इन 2 केसेस के अंदर होगी। ऑन द एक्सिस लाइक और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लाइक अनलाइक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले केस नंबर 1 हम लेते हैं। केस नंबर 1 है, तो केस नंबर 1 हमारे पास है, अगर हम लाइक चार्जेस के साथ में दूसरा चार्ज भी लाइक रखें और इसे हम अलोंग द एक्सिस रख दें, अलोंग द एक्सिस रख दें, लाइक चार्जेस के साथ में हम लाइक रखते हैं। जैसे ये चार्ज है पॉजिटिव प्लस क्यू, दूसरा चार्ज भी है पॉजिटिव प्लस क्यू, दोनों के दोनों चार्ज क्या है प्लस क्यू है। इन दोनों के मिड पॉइंट पे कहीं ना कहीं जाकर आएगा ये तीसरा चार्ज, और लाइक चार्ज के साथ में हमें तीसरा भी क्या रखना है लाइक रखना है, तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया प्लस क्यू चार्ज बोल दिया। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये चार्ज भी प्लस क्यू, ये चार्ज भी प्लस क्यू। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे कि एक चार्ज से दूसरे ये जो क्यू नोट चार्ज इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये सेपरेशन आपके पास कितना आएगा r/2 आएगा। फॉर्मूला आपको पता है ही कि ये जो अपने पास डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस एक चार्ज से इस क्यू नोट के डिस्टेंस को क्या है, वो है √Q1 बाई √Q1 प्लस √Q2 इंटू आप r, ये पूरा सेपरेशन r कर सकते हो। आपको मिल जाएगा कितने डिस्टेंस पर, आपको पता चलेगा कि ये जो क्यू नोट चार्ज है इसको एकदम मिड पॉइंट पर रखा गया, ये डिस्टेंस भी कितनी r/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी r/2। ये एकदम इनिशियल लेवल है। इनिशियल लेवल पर क्या आपको इतना नॉलेज है? हाँ सर, इनिशियल लेवल पर इतना नॉलेज है। अब अगर ये हमारे पास इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर देखो क्या होगा, ये जो क्यू नोट चार्ज है इस पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा इस तरफ, इसको रिपेल करेगा फोर्स F, और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा F इस तरफ, और ये जो दोनों के दोनों फोर्स है ये सेम आने वाले हैं। ये फोर्स आएगा K, एक तो ये वाला चार्ज Q नोट, दूसरा ये चार्ज Q, भाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है r/2, तो r/2 का स्क्वायर। फोर्स कितना आ जाएगा Q नोट बाई r/2 का होल स्क्वायर, और ये वाले चार्ज की वजह से ये वाला फोर्स है तो इस चार्ज से भी यही आएगा। इस चार्ज से ये चार्ज क्या करेगा, इसको दूर रिपेल करेगा, इस चार्ज से भी ये वाला फोर्स आएगा Q नोट Q बाई r/2 का होल स्क्वायर। दोनों ही चार्जेस हमें सेम फोर्स दे रहे हैं और ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं ऑपोजिट, तो यानी यहाँ पर नेट फोर्स 0, ये वाला चार्ज इस मिड पॉइंट पे क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ पर इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है 0। अब ये इसकी क्या इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, ये इसकी क्या है इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। अगर मैं इसको इसके इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस कर दूं या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, तो मान लो मैंने इसको क्या किया x से डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर मैंने प्लस क्यू नोट लिख दिया, यहां पर मैंने चार्ज प्लस क्यू नोट ले लिया, और फिर ये कितना हमारे पास प्लस क्यू दूसरा चार्ज हो गया और एक चार्ज किया प्लस क्यू। हमने क्या किया है, ये है इक्विलिब्रियम वाली, मान लो क्या पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, देख लो। इससे हमने ये x से डिस्टेंस इसको क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया है, ये x से डिस्टेंस हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ,
तो ये जो डिस्टेंस पहले r/2 थी, अब ये जो प्लस क्यू नॉट थोड़ा सा x इधर आ चुका है, तो क्या अब इस चार्ज और ये क्यू नॉट चार्ज के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी सी कम हो चुकी है। पूरी r/2 थी, हाँ इतने डिस्टेंस कितना हमने डिस्प्लेस किया, x किया, तो ये डिस्टेंस अब कितनी बची, r/2 माइनस एक्स। r/2 माइनस एक्स आपके पास डिस्टेंस बची है कितनी, इस प्लस क्यू और ये जो प्लस क्यू नॉट चार्ज है इसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी बची है, r/2 माइनस एक्स बची है। और ये डिस्टेंस कितनी है, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से एक प्लस क्यू की डिस्टेंस है r/2। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम वाला चार्ज है क्यू नॉट जिसको हमने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद में इस प्लस क्यू से इसकी कितने डिस्टेंस है सर, एक है x और एक है r/2, मतलब r/2 प्लस x से डिस्टेंस बची है, r/2 प्लस x से डिस्टेंस बची है, r/2 प्लस x से डिस्टेंस बची। अच्छा, ये क्यू नॉट जो चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ पर एसएचएम परफॉर्म करेगा। कैसे परफॉर्म करेगा, ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसको मैंने इसकी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा x से डिस्टेंस क्या किया, डिस्प्लेस किया। x से डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो इस पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये वाला चार्ज इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इधर दूर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा। इस चार्ज ने फोर्स मान लो लगाई है F1 और इस चार्ज ने फोर्स लगाई है F2। आप सभी को पता है कि क्योंकि यहाँ का सेपरेशन क्या है, कम, यहाँ का सेपरेशन अगर कम है तो ये वाला जो फोर्स है F1 जो कि इस चार्ज के द्वारा लगाया जाएगा ये ज्यादा है, तो ये जो हमारे पास फोर्स आएगा नेट फोर्स F1 माइनस F2 ये मिलकर क्या करेगा, इस क्यू नॉट चार्ज को वापस इक्विलिब्रियम की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। हमने क्या किया, इस क्यू नॉट चार्ज को हमने थोड़ा सा इधर पुश कर दिया, मान लो ये क्यू नॉट यहाँ पर आ गया। अब इस क्यू नॉट पर लगने वाला नेट फोर्स इसको वापस इधर इक्विलिब्रियम की तरफ ही धकेलने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ पर लाएगा। लेकिन क्यू नॉट यहाँ पर ना आकर थोड़ा आगे चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा और फिर से इस चार्ज के थोड़ा पास में आ जाएगा, तो ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स प्रोड्यूस करेगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि वापस इसको इक्विलिब्रियम की तरफ भेजेगा। लेकिन ये इक्विलिब्रियम की तरफ ना आकर ये एक डिस्टेंस आगे यहाँ तक आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये जो चार्ज Q है, ये जो चार्ज Q नॉट है, ये अपने इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन के आसपास ही थोड़ा थोड़ा टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, यानी इस तरफ जाएगा, वापस इधर आएगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, वापस इसी इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन की तरफ आएगा। और ऐसी जो सिचुएशन होती है, इस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या आपको इतनी बात पता है, हाँ सर। तो इसका मतलब ये चार्ज क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। अगर ये चार्ज एसएचएम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी हमें इस एसएचएम का कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सिचुएशन में देखो इसके ऊपर फोर्स, नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स। क्या इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता सर। नेट फोर्स जीरो होता तो ये तो इक्विलिब्रियम में होता, हमने इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया है। नेट फोर्स एक F1 इधर लग रहा है, एक F2 इधर लग रहा है। नेट फोर्स आप F1 माइनस F2 कर सकते हो। F1 फोर्स इस चार्ज की वजह से लग रहा है तो हम इसको क्या लिख देंगे, K Q नॉट K, इसके बाद में पहला चार्ज Q, दूसरा Q नॉट, दोनों के बीच का सेपरेशन r/2 माइनस एक्स है। r/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, हाँ सर है, बिकॉज K बाई r का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। दूसरा फोर्स K, पहला चार्ज है Q और दूसरा है Q नॉट, बाय दोनों के बीच का सेपरेशन ये r/2 है और ये साथ में x है, यानी r/2 प्लस एक्स का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। r/2 प्लस एक्स का आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इनमें से K, Q और Q नॉट को क्या आप कॉमन ले सकते हो, हाँ सर हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपके पास बचेगा r/2 माइनस एक्स का ये स्क्वायर और माइनस में ये क्या हो जाएगा 1/r/2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम लेने पर आपको कुछ इस टाइप की टर्म देखने को मिलेगी, कुछ इस टाइप की टर्म देखने को मिलेगी। r/2 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट r/2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये वाली दोनों की दोनों टर्म है ये ऊपर भी चली जाएगी, यानी ये वाली जो टर्म है दोनों का आप एलसीएम जब लोगे, दोनों का एलसीएम जब आप लोगे तो ये r/2 माइनस एक्स तो इससे कट हो जाएगी, ये जो r/2 प्लस एक्स है इसका स्क्वायर ये वाली टर्म इधर चली जाएगी। माइनस में जब आप इसके साथ में इसको करोगे तो क्या आएगा, तो r/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि ये वाली जो टर्म है इससे ये जो हमारे पास r/2 प्लस एक्स है ये तो इससे कट जाएगी, ये r/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ये हमारे पास बच जाएगा, तो ये इधर आ गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हाँ ये सब क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। ये सब किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर। अब ये वाला पोर्शन हमको मिटाना होगा। हमने समझ तो लिया कि एसएचएम होता कैसे है, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड तो हम निकाल सकते हैं बिना डायग्राम की मदद से भी। बस इस इक्वेशन को पूरे को सोल्व करना है, इस पूरे टर्म को आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। फोर्स का ये फॉर्मूला अब तक हमको मिला है, तो फोर्स क्या हो गया, K Q नॉट। जब आप इसको सोल्व करोगे ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हाँ सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो r/2 का आप स्क्वायर कर दो यानी r स्क्वायर बाई 4 हो गया, साथ में x का स्क्वायर कर दो तो आपके पास ये क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, 2ab होता है तो 2r/2 इंटू एक्स हो जाएगा। r/2 इस 2 को कट कर देगा तो आपके पास ये टर्म बचेगी rx, इतने टर्म आपके पास ये बचेगी, ठीक है।
माइनस लगा दो, सेम टू सेम माइनस आपने लगा। इसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देख लो r बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का क्या है सर, ये होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, a स्क्वायर कर दो सबसे पहले, तो आपने r स्क्वायर बाई 4 कर दिया, माइनस आप क्या करोगे a स्क्वायर माइनस 2ab करोगे और प्लस में आप क्या कर दोगे b स्क्वायर, तो आपने क्या किया b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कर दिया, माइनस आपने 2ab किया तो 2 लिखा, r बाई 2 लिखा और x लिखा, 2 इस 2 को काट देगा, मतलब हमारे पास माइनस rx यहाँ पर बचा। बाई डिवाइडेड बाई में तो जो नंबर है उसको सेम टू सेम लिख दो, यानी r बाई 2। अच्छा अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ये क्या आपको a माइनस बी टाइप दिखाई दे रहा है, देख लो r बाई टू माइनस एक्स, और ये r बाई टू प्लस एक्स, ये डॉट a प्लस बी है, ये आपको a माइनस बी डॉट a प्लस बी दिखाई दे रहा है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, पढ़ा होगा ना आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो इस पूरे टर्म को हम लिख क्या सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं, a का हम स्क्वायर कर देंगे यानी कि r बाई टू का हम स्क्वायर कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4, माइनस हम क्या कर देंगे, इस x का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, और इस पूरे टर्म का आपको होल स्क्वायर कर देना है, बिकॉज ये होल स्क्वायर है, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। हमने r बाई टू माइनस एक्स और r बाई टू प्लस एक्स का किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ये वाले होल स्क्वायर को तो एज इट इज पढ़ा रहने दो। क्या आपने इतना सोल्व कर लिया, हाँ सर इतना हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद में क्या होगा, k q और q नोट को तो ऐसा ही रहने दो, इसको तो ऐसा ही आप रहने दो, इसको तो आप ऐसा ही रहने दो। ये क्या है, r स्क्वायर बाई 4 है, r स्क्वायर बाई 4 है, ये प्लस में x स्क्वायर है, ये प्लस में rx है, ये प्लस में rx है। अब ये माइनस वाला हम ब्रैकेट पूरा खोलेंगे, तो ये जो प्लस का था ये कितने का हो गया, माइनस का, तो r स्क्वायर बाई 4 माइनस का हो गया, ये भी साथ में क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्योंकि बाहर माइनस है और एक माइनस अंदर है, तो कितना हो गया, प्लस का rx हो गया, ये हो गया प्लस का rx, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा। अच्छा डिवाइड बाय वाली चीज भी लिख देते हैं, r स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट हो गया, r स्क्वायर बाई 4, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये rx और ये rx मिलकर 2rx बन जाएगा। तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2k q q नॉट rx बाई r स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हाँ सर अब तक हमको इतनी बात तो समझ में आ गई। क्या आपको इतनी बात समझ में आएगी, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इसके अंदर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़, r बाई 2 का हमने स्क्वायर किया था, 2ab हमने लिखा, ये तो हमारे पास r बाई 2 है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ एकदम सही से जा रहा है, सब कुछ एकदम सही से जा रहा है। तो अब क्या मैं इसको मिटा दूं, कई बार डेरिवेशन के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है ना, तो एकदम चेक करते रहना चाहिए साथ साथ। तो इसको हमने लिखा 2k q नॉट r x बाई ये हो गया r स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि ये जो x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस ये r से बहुत ज्यादा छोटा है, ये जो r है अपने पास सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच का, जो हमने स्मॉल चार्ज, ये जो हमने जो q नॉट चार्ज है इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, जो x डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, पूरे सेपरेशन के कंपैरिजन में ये x बहुत ही छोटा है, तो हम इस x को नियरली 0 के इक्वल मान लेते हैं। ये x का स्क्वायर है ना, माइनस में एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो r स्क्वायर बाई 4 है इसको बहुत ज्यादा ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम इस नंबर को ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं 0 के। इसको 0 मत मान लेना, इसको अब 0 मत मान लेना, वरना पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, फोर्स ही 0 हो जाएगा। हम बोलते हैं कि ये जो x का स्क्वायर है, पहली बात तो x जो है स्मॉल, अपने पास क्या था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का जो स्क्वायर है वो भी बहुत ही स्मॉल होने वाला है, वो भी क्या रहेगा, बहुत ही स्मॉल रहेगा। यहाँ पर हमने r का स्क्वायर कर दिया, पहले तो सेपरेशन r बहुत बड़ा था इस x के कंपैरिजन में, ऊपर से हमने r का क्या कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको आप 0 लिख सकते हो, इसको आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, 2k q नॉट r x लिखा, और इस पूरे टर्म को आपने क्या कर दिया, ये r का स्क्वायर है, r स्क्वायर बाई 4 आपके पास आ गया, r स्क्वायर बाई 4, और इसको तो हमने 0 कर दिया, और इस पूरे का एक बाहर भी तो स्क्वायर था, जब आप पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास r स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, r की पावर 4, और नीचे 4 था उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 16 हो जाएगा। कुल मिलाकर फोर्स का क्या फॉर्मूला आएगा, 16 इंटू 2, ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16 इंटू 2 32 k q नॉट r x बाई r की पावर 4, ये r की पावर 4 इस एक r को कट कर देगा, और आपके पास फोर्स का आंसर आएगा 32 यानी 32 k q नॉट x बाई r क्यूब बाई r क्यूब।
अब क्या आपको ये फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू के एक्स की तरह दिखाई दे रहा है? फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स कांस्टेंट K इंटू एक्स, एक्स क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये आपके पास आपको F दिखाई दे रहा है, ये आपको X दिखाई दे रहा है, ये F ये X, ये बची हुई टर्म यहाँ पर क्या बचती है? K, और यहाँ पर क्या बचता है? 32 K Q Q नॉट R क्यूब। तो आप K को क्या बोल सकते हो? 32 K Q Q नॉट बाय R क्यूब। अच्छा, ये वाला K और ये वाला K आपस में सेम नहीं है, ये अलग है। ये फोर्स का कांस्टेंट होता है और ये कूलम्स कांस्टेंट होता है। K का फॉर्मूला आपको ये मिल गया। और क्या आपको एसएचएम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। यहां पर आप इस K की वैल्यू रखते हो, तो आपने K की क्या वैल्यू रखी? इसको मिटाता हूं, तो आपने K की क्या वैल्यू रखी? K की आपने वैल्यू रख दी T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई, अब आपको K की वैल्यू रखनी है। आप लिखोगे 32 K Q नॉट बाई R का स्क्वायर है, तो ये इससे डिवाइड होगा, ऊपर चला जाएगा, इस M के पास में आ जाएगा। एम आर क्यूब T इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब बाई 32 K Q नॉट। ये आपके पास एसएचएम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, अगर आप अलोंग द एक्सिस लाइक चार्जेस के साथ में लाइक चार्ज का एसएचएम ऑब्जर्व करते हो तो। केस नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। केस नंबर 2 के अंदर भी यही सेम काम हो जाएगा, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा एम आर क्यूब बाई 16 K Q नॉट। अब कैसे आएगा? चलो ये भी डिराइव कर लेते हैं, इसे भी डिराइव कर लेते हैं। इसको डिराइव कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रखना है, लाइक के साथ में, अनलाइक इस केस में, दूसरे केस में। क्या आपको केस नंबर 1 समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, तो फिर केस नंबर 2 भी समझ में आ जाएगा। केस नंबर 2 क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस और लाइक चार्ज के साथ में हमें क्या रखना है? अनलाइक चार्ज रखना है। लाइक के साथ में अनलाइक चार्ज रखना है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रखना है। ये एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, ये दूसरा चार्ज हो गया प्लस क्यू। ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना R है? ये मिड पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम होती है, ये मिड पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम होती है, यहां पर क्या होती है? इक्विलिब्रियम होती है। तो इक्विलिब्रियम से इस प्लस क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? R/2, और इसका भी डिस्टेंस कितना होता है? R/2, यानी एकदम मिड पॉइंट पर होती है इक्विलिब्रियम, ठीक है। और हमने क्या बोला कि हम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस तीसरा चार्ज रख रहे हैं Q नॉट, और मैंने क्या बोला? हम लाइक के साथ में अनलाइक चार्ज रख रहे हैं, तो इसको मैंने माइनस Q नॉट बोल दिया। इस माइनस Q नॉट को ये वाला चार्ज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और ये वाला चार्ज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। ये वाला सेपरेशन अगर मैंने x बोला, ये R/2 है, तो इधर वाली ये जो डायरेक्शन है, ये जो हमारे पास लाइन है, इसका सेपरेशन कितना हो जाएगा? R²/4 प्लस x का स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा? R²/4 प्लस x का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से सभी को पता है, ठीक है। अब इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होगा? ये वाला जो चार्ज है ये इधर नीचे इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F लगाएगा। ये वाला जो चार्ज है ये भी इसको नीचे इधर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F लगाएगा। ये भी क्या करेगा? फोर्स F लगाएगा। और दोनों चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स दोनों सेम होगी, K। ये वाला चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक मैंने लिखा Q, दूसरे मैंने लिखा Q नॉट, बाई दोनों के बीच का सेपरेशन ये है √R²/4 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हट जाएगा और आपको मिल जाएगा R² प्लस x स्क्वायर, R²/4 प्लस x स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। हाँ सर, क्या दोनों के दोनों चार्जेस सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं? हाँ सर, दोनों के दोनों चार्जेस सेम फोर्स लगा रहे हैं। हाँ सर, तो दोनों का रिजल्टेंट आपको बीच में कहीं पर यहां पर मिल जाएगा। तो ये जो माइनस Q नॉट चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स इस तरह से नीचे कुछ आ जाएगा, नीचे नेट फोर्स आएगा, तो ये जो माइनस Q चार्ज है ये नीचे की तरफ आने लगेगा, इसके फोर्स की वजह से दोनों के दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे, नीचे आएगा। नीचे आकर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तक तो आ जाएगा, लेकिन यहां तक आकर ये रुकेगा नहीं, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, तो ये जो दोनों के दोनों चार्जेस है ये इसको अट्रैक्ट करके वापस ऊपर की तरफ लाएंगे, ऊपर की तरफ वापस आकर ये इक्विलिब्रियम तक रुकेगा नहीं, वापस ऊपर जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है? अपनी इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ पहले नीचे आएगा, फिर और नीचे चले जाएगा। ये दोनों के दोनों चार्जेस इसको अट्रैक्ट करके वापस लेकर आएंगे ऊपर, और ये ऊपर इक्विलिब्रियम तक आकर रुकेगा नहीं, वापस ऊपर चला जाएगा। मतलब ये तो क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन के आसपास टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, छोटी छोटी मूवमेंट कर रहा है कंटिन्यूअसली, हल्का हल्का ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। एसएचएम का अब हमें टाइम पीरियड अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम देख लेंगे कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इस तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश को हम कैसे निकालेंगे? 2F cos थीटा कर देंगे, 2F cos थीटा कर देंगे, 2F cos थीटा हम कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो F डैश है
नेट फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2F cos थीटा, 2F cos थीटा। सर ये cos थीटा क्या है, cos थीटा एंगल है। जैसे ये जो हमारे पास चार्ज Q नोट है, ये जो Q नोट चार्ज के साथ में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये जो बन रहा है एंगल, एक तो ये हो गया थीटा, दूसरा एंगल ये हो गया थीटा, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 2 थीटा हो जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर रिजल्टेंट निकालना होता है तो आप 2F cos थीटा बाय 2 करते हो, थीटा बाय 2। यहाँ पर पूरा एंगल कितना है 2 थीटा, 2 थीटा बाय 2 आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2F cos थीटा ही आ जाएगा। तो 2F cos थीटा से आप रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, आपको रखनी है इसकी वैल्यू 2F cos थीटा, हमने लिखा 2। अब फोर्स F क्या है, फोर्स F इनके बीच में, फोर्स F है देख लो, ये Q नोट है, दूसरा क्या है Q, K लिखा हमने, एक चार्ज लिखा हमने Q, दूसरा हमने लिखा Q नोट। दोनों तरफ से सेम ही फोर्स लगेगा बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच का सेपरेशन ये रहा, दोनों के बीच का सेपरेशन है r² बाई 4 प्लस x², और हमने इस पूरे का क्या ले लिया अंडर रूट ले लिया, पूरे का हमने अंडर रूट लिया और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, KQ² बाई r का स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, और साथ में हम क्या लिखेंगे cos थीटा लिखेंगे। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर ये एंगल है, एंगल जहां से स्टार्ट होगा ये क्या है बेस, तो हमने बेस लिखा x। एंगल जिस लाइन से स्टार्ट होना, जिस लाइन से स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर बेस बोलते हैं, तो ये बेस क्या है x हो गया। बाय हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ये टेढ़ी वाली लाइन है, तो इसको हमने क्या बोला r² बाई 4 प्लस x² का अंडर रूट और लिख दिया, r² बाई 4 प्लस x² का अंडर रूट एक बार और लिख दिया, तो ये हो गया 2KQ Q नोट, साथ में हमने ये x लिखा, साथ में हमने ये x लिखा, बाय हमने क्या कर दिया r² बाई 4 प्लस x², इस पूरे का हमने अंडर रूट लिया, इस पूरे का अंडर रूट, एक तो ये था, ये एक तो हमारे पास ये स्क्वायर है, इसका एक और साथ में टर्म आ गई यानी पावर 1, तो दोनों के दोनों पावर ऐड होकर इस पूरे का क्या कर देगी स्क्वायर, इसका क्यूब बना देगी, इस पूरे का क्या बना देगी क्यूब बना देगी, इस पूरे का क्यूब बना देगी। अब ये जो हमारे पास r है, r इसकी कंपैरिजन में ये जो x है ये कुछ भी नहीं है, r की कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, ये r x की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इस r की कंपैरिजन में x। तो हम बोलेंगे कि अगर r बहुत बड़ा है तो इसके साथ में x ऐड होकर भी बहुत ज्यादा कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा, तो मैं इस x को नेग्लिजिबल मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ। यहाँ पर जीरो मत कर लेना, यहाँ पर जीरो करोगे तो पूरा का पूरा फोर्स ही जीरो हो जाएगा। इस r की कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, तो हम लिख रहे हैं कि ये जो r² बाई 4 हम इसको सीधा ही लिख सकते हैं, ये x² लिखने की हमको जरूरत है ही नहीं, हमें ये x² लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2KQ Q नोट x हमने लिखा। यहाँ से x को जीरो मत कर देना, ठीक है ना, आपको क्या करना है यहाँ से इसको जीरो करना है, यहाँ से आपको x को जीरो करना था। तो ये आपके पास कितना बचा r² बाई 4, इस पूरे का अंडर रूट आपने लिया तो ये आपके पास r बाई 2 बचा, और इस पूरे का फिर आपको क्यूब करना था, बाहर क्यूब था, तो ये क्यूब करने पर कितना आएगा r³ बाई 8 आ जाएगा, r³ बाई 8 आ जाएगा। जब ये 8 इसके साथ में डिवाइड हो रहा है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर f डिस्क का आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा 16KQ Q नोट x, 16KQ Q नोट x बाई r का क्यूब, बाई r का क्यूब। अब मैंने आपको फोर्स का क्या फॉर्मूला बताया था, एक kx फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F x, यहाँ पर x, यहाँ पर कौन सी चीज है जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर k है और यहाँ पर 16KQ Q नोट है, यहाँ पर 16KQ Q नोट है, यहाँ पर 16KQ Q नोट है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना मेन फॉर्मूला जो कि हम अभी निकालने वाले हैं। तो यहाँ से k का फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, F इक्वल टू KX होता है ना, F इक्वल टू KX, यहाँ पर भी F है, 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 यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर k है, यहाँ पर क्या है 16KQ Q नोट बाई r का क्यूब, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16KQ Q नोट बाई r का क्यूब। दोनों की दोनों चीजें सेम है, हाँ सर दोनों सेम है। और SHM की टाइम पीरियड का क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो मैंने लिखा टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई, अब आप k की वैल्यू रखो 16KQ Q नोट बाई r का स्क्वायर है, इससे डिवाइड करेगा तो ऊपर चला जाएगा इस m के पास में। तो आपके पास में जो टाइम पीरियड ऑफ SHM आ चुका है, इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई अंडर रूट MR³ बाई 16KQ Q नोट, जो कि मैंने ये स्टार्ट करने से ठीक पहले आपको बताया था। तो अगर आप अलोंग द एक्सिस देखते हो SHM वाला केस, अलोंग द एक्सिस लाइक के साथ में लाइक, तो आपको क्या मिलता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट MR³ बाई 32KQ Q नोट, और यहाँ पर MR³ बाई 16KQ Q नोट। और अगर आप दो चार्ज के बीच का ये सेपरेशन प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच का ये सेपरेशन r लेते हो तो आपके पास मिड पॉइंट में इक्विलिब्रियम होगा, ये वाला जो आपके पास सेपरेशन ये r/2, ये r/2। अगर आपको इस तरह से नहीं लेना, आप एक और काम कर सकते हो, ये प्लस क्यू चार्ज, ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच के सेपरेशन को आप पूरे को 2r अज्यूम कर लो। पूरे को अगर आप 2r अज्यूम करोगे तो ये आपके पास में क्या आएगा r/2 ना आकर r आएगा,
क्योंकि पूरा अगर R है तो मिड पॉइंट पर यानी कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मिड पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, तो यहां से इसकी कितनी बची 2R की आधी, यानी कि R इधर और R सेपरेशन इधर। फिर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये दोनों नाम मिलकर आपको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट mr³ बाय 2k q नॉट। ये आपको मिलेगा अलोंग एक्सिस वाले केस में, अलोंग एक्सिस वाले केस में, ओके। और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले केस में, जो कि ये वाला केस है, यहां पर फॉर्मूला ये ना मिलकर आपको मिलेगा mr³ बाय k q नॉट। ये फॉर्मूला मिल जाएगा। होते दोनों ही सेम हैं, लेकिन आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपने ये सेपरेशन पूरा r लिया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितने डिस्टेंस है इस चार्ज की r/2, ये वाली भी कितनी है r/2, तो इस केस में आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। अगर ये पूरा सेपरेशन आपने 2r लिया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये r है, तो आपको पूरा फॉर्मूला क्या मिलेगा 2 पाई अंडर रूट mr³ बाय k q नॉट। k q नॉट किसके अंदर, ये मिलेगा आपको परपेंडिकुलर टू द लाइन, और अगर अलोंग लाइन है, अलोंग लाइन आपको 2k q नॉट मिलेगा। और अगर आपने सेपरेशन r/2 वाला इस तरीके से ले रखा है, पूरा सेपरेशन r है, r/2 ये, r/2 ये, तो आपको अलोंग लाइन मिलेगा अंडर रूट mr³ बाय 32k q नॉट, और आपको परपेंडिकुलर टू द लाइन मिलेगा mr³ बाय 16k q नॉट। तो यहाँ पर एसएचएम ऑफ चार्ज का टॉपिक पूरा होता है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का भी टॉपिक पूरा होता है। यहाँ पर हमने चार्जेस के इक्विलिब्रियम को कंप्लीटली समझ लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और रहता है थ्रेड चार्ज सिस्टम का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूंगा।